ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, टू आवर फिजिक्स लेक्चर। लास्ट पार्ट में हमने डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर लिया था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में स्टडी कर लिया। ओके, अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी, देखते हैं वो नई चीज क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो से। ठीक है, अब रेनबो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एक ड्रॉपलेट। जिसको यहाँ पे हम एक ड्रॉपलेट बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी वाटर ड्रॉपलेट। ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट हो गई। अब वाटर ड्रॉपलेट में रेनबो फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। रेनबो होता क्या है, इट इज अ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। चीजें क्लियर है, तो आपको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लगेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स रहेगा, दैट इज सन। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सोर्स रहेगा सन। ठीक है, या फिर हम इसे व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं। ये हो गई हमारी व्हाइट लाइट। चीजें क्लियर है। अब हमें पता है कि whenever light travels from one medium to another, that is rarer medium to denser medium, ये environment हो गया रेयर मीडियम, वाटर ड्रॉपलेट हो गया हमारी डेंसर मीडियम। चीजें क्लियर है। whenever light passes from rare medium to denser medium, that is monochromatic light, it split up into 7 different colors. The phenomenon is known as dispersion. तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डिस्पर्शन। यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट कलर का एक पर्टिकुलर बैंड देखने मिलेगा, दैट इज रेड टू वायलेट एंड सो ऑन, दैट इज विब्योर। ये चीजें क्लियर है। ओके, अब यहाँ हम समझाते एक साथ पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक फिनोमेना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो डिस्पर्स लाइट है, ये डिस्पर्स लाइट क्रॉस नहीं करेगी, मतलब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी। तो क्या करेगा, तो ये कंप्लीटली बाउंस बैक कर जाएगा कुछ इस तरीके से इन द सेम मीडियम। चीजें क्लियर है। ये हो गई आपकी, ये है आपका पाथ लाइट ट्रेवल का, ये है आपका पाथ। चीजें क्लियर है। और अब यहां पे आपको देखने मिलेगा, दिस इज योर रेड एंड दिस इज योर वायलेट। मतलब यहाँ पे क्या हो, रेड और वायलेट ऊपर था, फिर यहाँ पे इनवर्स हो जाता है, यहाँ पे लाइट क्रॉस हो जाती है विद इन द ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, इस फिनोमेनन को समझते हैं कि एक्चुअली रेनबो जो फॉर्मेशन होता है, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज योर रेनबो। ओ स्पेलिंग, चीजें क्लियर है, दिस इज योर रेनबो। ओके, अब यहाँ इस रेनबो में फॉर्मेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ फिनोमिनस यहाँ पे वर्क किए, ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। रेनबो आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपके 3 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, सीबीएसई में। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बहुत ईजी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या ये समझना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में सबसे पहले आपका जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट में 2 सरफेस दिख रहे हैं, योर सरफेस on this part, that is left hand side, and the surface on the right hand side. Okay, clear with this? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंसिडेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर व्हाइट लाइट। मतलब यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, या फिर से हम कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट, या फिर हम इंसिडेंट रे कह सकते हैं, या फिर लाइट, वट एवर। चीजें क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को नाम ए दे दूं, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज एंटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन, दैट टू डिविएटेड वन। और साथ ही मोनोक्रोमेटिक लाइट होने की वजह से वो लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट अप हो रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, 2 फिनोमिना यहाँ पे हो रही है। चीजें क्लियर है। अब अगर मैं इस पॉइंट को बी नाम देते तो दिस इज अ सेकंड फेज, अगर हम इसे बी नाम देते दैट इज बी एंड बी डैश। तो बी एंड बी डैश पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फिनोमिनन हो रहा है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, रेनबो के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन। चीजें क्लियर है। तो यहाँ इस फेज में क्या हो रहा है, सेकंड पर्टिकुलर जो सरफेस है ड्रॉपलेट का, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पार्ट को हम आगे देखने वाले हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पर्टिकुलर टोटल इंटर, नाम से समझ में आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी वो कंप्लीटली इंटरनल, मतलब अंदर से ही रिफ्लेक्शन कर जाएगी, ना कि रिफ्रैक्शन। मेंशन्ड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, whenever light travels from one medium after striking at interface it bounce back in the same medium। यही रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो देखिए ये जो इंसिडेंट है, इट इज ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम,
स्ट्राइकिंग एट सरफेस एंड बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, दैट इज इन डेंसर मीडियम। सो ये रिफ्लेक्शन कंडीशन हो गया। जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई थी, इस तरफ कुछ भी नहीं है, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट है उतना कंप्लीटली 100% रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है? ओके। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, अब फिर से वो फर्स्ट सरफेस पे हिट करेगा, कंसीडर करते हैं सी एंड सी डैश पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिनोमिनन मिल रहेगा आपको रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इस तरीके से हम इसको स्टेप वाइज मेंशन कर सकते हैं, और जब भी आप पर्टिकुलर थ्योरी मेंशन करोगे तो इसका एक डायग्राम बन जाना चाहिए, ठीक है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है, हमारी थ्योरी को एक सपोर्ट मिलता है कि, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी आता है। चीजें क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है। एक नीट एंड वेल क्या कह सकते हैं हम, वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए। ओके, 1 मिनट। वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का पार्ट। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे लिए नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। चीजें क्लियर है? अब हम इसे समझते हैं। मैं रेनबो मिटाता हूं, ठीक है। अब रेनबो का पार्ट समझ में आ गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको व्यूअर मिल जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटली व्यूअर मिल जाएगा। तो दिस विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपको जो विजिबल होता है ये होता है रेनबो। यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है, आप जब भी देखोगे रेनबो को, ठीक है, रेनबो को फॉर्मेशन अगर देखना है तो जो व्हाइट लाइट है दैट शुड बी फ्रॉम बिहाइंड यू, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े रहोगे और रेनबो देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। मीन्स इन बिटवीन ड्रॉपलेट आ गया तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज यहाँ पे जो लाइट है वो पास ही नहीं हो रही है, इस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के सेकंड सरफेस को पास कर रही है कि नहीं। फर्स्ट रेयर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम में फर्स्ट सरफेस पास, सेकंड से इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से फर्स्ट सरफेस पास। तो ये जो पोजीशन रहेगी आपको रेनबो देखने की, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो आपको रेनबो अगर देखना है तो यू हैव टू स्टैंड ऑन द सेम साइड वेयर सन बिहाइंड यू एंड वाटर ड्रॉपलेट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आपको जो रेनबो का पार्ट है, सॉरी रेनबो आपको और एक जगह देखने मिलेगा, फाउंटेन। फाउंटेन्स में आपको रेनबो दिखने मिलेगा, फिर उसके बाद वाटरफॉल्स, ठीक है, फाउंटेन, वाटरफॉल्स, और आपको हाँ, और ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना डिस्पर्शन, ये तो रेनबो के है। रेनबो फिर हम डिस्पर्शन कह सकते हैं। आपको जो 15 सेंटीमीटर की जो हमारी स्केल होती है विच एक्ट एज एन प्रिज्म, आप उस पर्टिकुलर स्केल को मोनोक्रोमेटिक लाइट के आगे, सन या फिर आपको सन के लाइट के आगे आप इसको इस तरीके से टिल्टेड करके देखो तो आपको वहां पे भी देखने मिलेगा, जिसको हम रूलर मैं रूलर कह देता हूँ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की जो प्लास्टिक रूलर होती है हमारी, सॉरी फाइबर रूलर, ठीक है, उस रूलर में भी आपको डिस्पर्शन फिनोमेना देखने मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ग्लास स्लैब होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन कुछ अलग तरीके से जो ग्लास स्लैब होता है उसमें भी, नॉर्मल ग्लासेस में नहीं मिलेगा। चीजें क्लियर है? तो आपको ए पर्टिकुलर ऐसी एग्जांपल्स है जहां पे आपको डिस्पर्शन फिनोमेनन आपको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व होगी। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। चीजें क्लियर है? फॉर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो और बाय एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ओके, यहाँ पे हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सरफेस, ये हो गया हमारा एयर एज अ मीडियम, दिस एज अ वाटर एज अ मीडियम, ठीक है। वाटर, इसका मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे रेयर कंसिडर कर लिया और ये डेंसर मीडियम कंसिडर कर लिया, ठीक है, दैट इज वाटर, ठीक। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉर्च हो गया, बहुत बड़ा हो गया, एक्सक्यूज, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज हम इसे कंसीडर करते हैं टॉर्च है हमारा, ठीक है। अब टॉर्च क्या करे, टॉर्च को हमने परपेंडिकुलर रखा है टू द सरफेस। अब यहां से लाइट एमिट होगा,
लाइट एमिट होगा तो हमें पता है कि लाइट हमेशा स्प्रेड आउट होता है, तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, लाइट कंप्लीटली स्ट्राइक कर रहा है इन परपेंडिकुलर पोजिशन, ठीक है, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। whenever light strike surface at perpendicular position, मतलब it is normal, तो this passes undeviated, मतलब आपको लाइट में ना ही रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा ना ही रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा, वो आपको अनडिविएटेड पास हो जाएगी, दैट मींस पासेस स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते कि देयर इज अ प्रिज्म, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रिज्म है, यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट लाइट पास कर दी which strike the surface AB at 90 degree. So what will be its deviation? There will be no deviation. It will pass straight. ठीक है, whenever light, a ray of light strike a surface at 90 degree, that is perpendicular, या फिर हम नॉर्मल कहते हैं, तो लाइट का नेचर कैसा था, वो अनडिविएटेड पास होती है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो। चीजें क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक सर्टन लाइट है जो कुछ बैंड हो गई है, चीजें क्लियर है, इसे हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी बन गई नॉर्मल, चीजें क्लियर है। अब ये नॉर्मल है तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, चीजें क्लियर है। अब एंगल ऑफ सर्टन एक एंगल बन चुका है, चीजें क्लियर। तो अब क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से डिविएट हो जाएगी। हमें पता है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो अवे फ्रॉम ज्यादा बेंड होगी क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई है, चीजें क्लियर है। रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, एंगल मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चीजें क्लियर है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये देखने मिला कि एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, ये हमारी फर्स्ट केस है, चीजें क्लियर है। अब हमें पता है कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये एंगल अब ये सर्टेन एंगल पे, ठीक है, अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो धीरे धीरे बैंड होती जाएगी, तो कुछ एक ऐसा केस आएगा जहां पे ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये चीजें ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब क्या हो गया, ये जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, अब ये धीरे धीरे देखो पहले ऐसे थी, फिर और कुछ एंगल बनेगा तो बैंड हो जाएगी, फिर ये एंगल बढ़ जाएगा, फिर और बैंड होगी, फिर ऑन सो ऑन। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये पर्टिकुलर लाइट ओवरलैप कर जाएगी हमारे सरफेस पे, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, चीजें क्लियर है। इस केस में ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे और यहां पे ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, चीजें क्लियर है। मतलब क्या हो रहा है, पहले 90 डिग्री थी इंसिडेंट तो इट पासेस अनडिविएटेड, अब हमने सर्टेन एंगल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे पासेस बैंड होके, ठीक है, फिर और धीरे धीरे बैंड करते गए, तो यहाँ पे पता चला कि एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जस्ट इंटरफेस जो है एयर और वाटर, मतलब ऑन द लेवल ऑफ वाटर, ये वाटर का लेवल है, वाटर के ऊपर से पास हो रही है बाय टचिंग इट सरफेस, ठीक है, तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसे कंडीशन में मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, मतलब एंगल आर इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, दिख रहा है लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, तो ऐसे पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, जो इंसिडेंट एंगल होता है, फॉर विच द इंसिडेंट एंगल is responsible, so this incident angle is known as critical angle, ये होता है क्रिटिकल एंगल, चीजें क्लियर है। ऐसा एंगल पर्टिकुलरली जहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है फॉर पर्टिकुलर एंगल आई, इसको हम यहाँ पे करते कंडीशन लिखा है एंगल आई, तो ऐसे एंगल आई को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एंगल सी,
क्रिटिकल एंगल को हम एंगल सी भी कह सकते हैं। चीजें क्लियर है? क्रिटिकल एंगल हर एक सरफेस के लिए, हर एक इंटरफेस के लिए अलग अलग होता है। दैट इज फॉर वाटर ग्लास के लिए कुछ अलग है, दैट इज 48 डिग्री हम कंसीडर करते हैं, 48 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल। वाटर ऑयल के लिए अलग रहेगा, ग्लास ऑयल, ग्लास एंड मर्क्यूरी, सभी अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स मिलेगा, सभी पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्रिटिकल एंगल इज एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। चीजें क्लियर है? तो जो हम आए मतलब एक सर्टेन एंगल जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, फॉर दिस एंगल को कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जो एंगल आए दिस इज 40 डिग्री और एंगल आर इज 56 डिग्री। चीजें क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड कंसीडर एंगल आर 90, अब ये हो जाएगा 48 डिग्री। तो अगर एंगल आर 48 डिग्री है तो आपका आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल एंगल कितना है, दैट इज एंगल सी इक्वल्स टू 48 डिग्री। एंगल आई भी 48 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल भी 40 डिग्री है, 48 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम 48 डिग्री मतलब या फिर क्रिटिकल एंगल कहते हैं। चीजें क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, अब और एक रे की हम बारे में बात करते हैं। ये हो गई हमारी रे। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो रे है ना ही रिफ्लेक्ट होती है ना ही बाउंड्री पे पास होती है, ये कंप्लीटली वापस टर्न हो जाती है इन डेंसर मीडियम। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट रे डेंसर मीडियम में टर्न हो जाएगी फिर से। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा हमारा एंगल आई और ये हो जाएगा हमारा एंगल आर, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो अब देखो जो 100% लाइट रे आ रही है वो इसने मीडियम चेंज किया क्या? नहीं, इस सेम मीडियम में वापस ट्रेवल करके। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है? ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल आर, दैट इज इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर। इसका मतलब क्या होगा, दिस एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन 48 डिग्री। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वॉट एवर इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर, द एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन दैट। अगर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी दैट इज क्रिटिकल एंगल, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। तो सिंगल कंडीशन से नहीं होता, इसमें और एक कंडीशन होती है। तो सेकंड कंडीशन है कि लाइट शुड ट्रेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम मतलब लाइट का पाथ क्या होना चाहिए, रेयर से डेंसर में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवलिंग पाथ होना चाहिए, तभी जाके आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। चीजें क्लियर है? ये समझ में आ गई? अब इसी को हम रिकलेक्ट करते हैं इस कंसेप्ट को वाटर ड्रॉपलेट में। यहाँ पे आते हैं कुछ इस तरीके से, हमारा वाटर ड्रॉपलेट था। ठीक है? यहाँ पे हमारा डिस्पर्शन फिनोमिना हो गया था, ये स्प्लिट अप हो गई थी। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिला था, मतलब ये क्या होगी, लाइट देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने रेन वाटर ड्रॉपलेट में पढ़ा था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, whenever your critical angle I, that is incident angle, is greater than critical angle, total internal reflection will occur. Okay, and the second condition, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, that is light should travel from denser medium to rarer medium, the path should be from denser medium to rarer medium, तभी जाके आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। जिसके क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। ये चीजें क्लियर है? ओके, होप तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और पर्टिकुलर और कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक वी आर डन। ओके, थैंक यू।